स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन राज में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉलेज रिव्यू देने वाला हूं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, ठीक है, झारखंड का सेकंड गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसके बारे में मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा क्योंकि मैं इस कॉलेज खुद पढ़ता हूँ और यहाँ पे क्या हालात है, क्या कंडीशन है, वो सारे बारे में मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना। तो इस कॉलेज में आप लोगों को पहले उसका मैं हिस्ट्री बता दूंगा थोड़ा सा कि कब इस्टेब्लिश हुआ था ये वगैरह। इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या क्या हैं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या क्या है, फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइडेड है, और आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे कितनी दी जाती हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो बात कर रहे थे इस कॉलेज के इस्टेब्लिश की, ओपनिंग की, तो ये 2022 में जो है स्टार्ट हुआ था पढ़ाई। यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ था 2022 से, यहाँ पे चल रहा है। और ये जो कॉलेज ही है सेकेंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है झारखंड का। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो जेयूटी के अंदर आते हैं। ये कॉलेज जो है वो जेयूटी के अंदर आते हैं, बीआईटी हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू, और भी कई सारे कॉलेज हैं। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये सभी जेयूटी के अंदर आते हैं। और अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हो 4 साल में यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है, जो कि 8 सेमेस्टर होता है। और अगर आप लोग लेटरल एंट्री के थ्रू आते हो, डिप्लोमा करके आते हो, तो आपको D2D के एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें जितना आपका रैंक आता है, रैंक के हिसाब से आपको लेटरल एंट्री के थ्रू आपको एडमिशन यहाँ पे मिलता है। और लेटरल एंट्री से आओगे तो आपको डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में ही एडमिशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की। तो आप लोगों को तो पता ही, एडमिशन लेने के लिए आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए, वो भी साइंस लेकर के। आपका PCM होना चाहिए, ठीक है। आपका जो एवरेज मिनिमम परसेंट होना चाहिए 12th में, वो आपका 45% रहना चाहिए। ये जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी बोर्ड से हो आप चलेगा, CBSE से हो, जैक से हो, ठीक। तो यहाँ पे आपको बेस्ट आपका जो जी मेंस में जितना आपका परसेंटेज आता है, जितना आपका रैंक आता है, उसके हिसाब से आपको ये कॉलेज दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं एवरेज बात कर दूँ कि कितना परसेंट तक जी मेंस में लाने तक ये कॉलेज हम लोग को मिल जाएगा, तो अभी तक मैंने देखा 75 के अगर आप एबव लाते हो तो आपको ये कॉलेज अभी तक मिल चुका है, ठीक है। तो 75 के एबव लाओगे तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, अभी तक मैं देखा हूँ ऐसा। और इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है कि नहीं वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, यहाँ पे काउंसलिंग आपको करना पड़ता है। आप जी मेंस का एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे, या फिर आपको रैंक के हिसाब से काउंसलिंग करना पड़ता है। काउंसलिंग में फिर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना रहता है। कॉलेज में जब अगर आपको ये अलॉट होता है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर आप लोग लेटरल एंट्री के थ्रू लेते हो, डिप्लोमा के थ्रू आते हो डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें भी डिप्लोमा के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। मतलब डिप्लोमा करते करते एग्ज़ाम देना पड़ता है आप लोगों का D2D का एग्ज़ाम। और उसमें भी रैंक के हिसाब से ही आपको काउंसलिंग करना पड़ता है। आपका जितना रैंक आता है, अच्छा रैंक रहेगा तो उतना चांसेस है आपको नंबर मिलेगा। अगर आप लोग D2D में कैटेगरी के हिसाब से सब बांटा हुआ है ना, तो सारा रैंक कैटेगरी के हिसाब से ही आता है आप लोगों का। अब चलिए देखते हैं ब्रांचेस क्या क्या है इसमें। तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाते हैं, 120 सीट है इसमें। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच जिसमें 60 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है जिसमें भी 60 है। मैकेनिकल में भी 60 है। और 10% जो सीट रहते हैं वो D2D के लिए रहते हैं, जो लेटरल एंट्री से आते हैं थर्ड सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं, तो उनके डायरेक्ट एडमिशन बोल रहा हूँ, मतलब थर्ड सेमेस्टर में आते हैं डिप्लोमा करके, तो उनके लिए ये रहता है 10% सीट, ठीक। अब देखते हैं यहाँ फ़ी स्ट्रक्चर। तो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जनरल के लिए अलग दिख जाएगा, ST SC के लिए अलग दिख जाएगा, गर्ल्स TFW के लिए अलग दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार से सीट को बांटा गया है, ठीक है। जनरल और OBC का लगभग यहाँ पे सेम फ़ी है। और ST SC का यहाँ पे ट्यूशन फ़ी 1925 रुपये है ट्यूशन फ़ीस। और जनरल और BC 1 BC 2 और EWS का 7700 है। और गर्ल्स और TFW के लिए यहाँ पे 0 रुपये फ़ीस है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पे 4000 लगेगा। 4000 मतलब 1 साल में ही आपका ये फ़ी लगता है। जो मैं बता रहा हूँ ये 1 साल का है, तो 1 साल में आपका 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 1 सेमेस्टर का आपका 2000 जो है एग्जामिनेशन फ़ी लिया जाता है। आप एग्ज़ाम दोगे ना सेमेस्टर का, तो 2000 एग्ज़ाम फ़ी लिया जाता है, तो 1 साल का 4000 कर दिया है। और इधर अदर फ़ी लिया जाता है, टोटल आपका इधर मेंशन किया है 19,332। और ST SC का 13,557 और गर्ल्स TFW का 11,632। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल का, सेकंड साल का, 3 साल का मतलब दिया।
अब देखते हैं इस कॉलेज में फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों के लिए है, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल तो फुल है अभी, तो मिलना मुश्किल है। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ा बहुत खाली हो सकता है, तो वहाँ पे मिल सकता है गर्ल्स हॉस्टल में। लैब फैसिलिटीज़ है, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लाइब्रेरी भी आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, लाइब्रेरी भी है, लैब फैसिलिटीज़ है, लेकिन लैब में मशीन्स अभी है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक, और कल्चरल फैसिलिटीज़ यहाँ पे मनाए जाते हैं, जैसे सरस्वती पूजा हो गया, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, और भी तरह तरह के फेयरवेल हो गया, फ्रेशर पार्टी हो गया, तो हर तरह के यहाँ पे सरहुल पूजा हो गया, तो यहाँ पे मनाए जाते हैं फेस्टिवल सब। ठीक है, और स्पोर्ट्स भी होते हैं, एक साल में स्पोर्ट्स होता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट गेम्स खिलाए जाते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, और गर्ल्स लोगों के लिए भी रहते हैं स्पोर्ट्स में। यहाँ पे आप लोगों को एक ग्राउंड मिलता है जो कि बॉयज़ हॉस्टल के पास रहता है ग्राउंड, और यहाँ पे आपको हॉल मिल जाता है, जहाँ पे आप लोगों का प्रोग्राम होते हैं। अब देखते हैं स्कॉलरशिप यहाँ पे कितनी दी जाती है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो ई कल्याण स्कॉलरशिप दिया जाता है यहाँ पे। तो ओबीसी के लिए यहाँ पे आप जनरल को तो मिलता नहीं है एक स्कॉलरशिप, आपको पता ही है। ओबीसी को यहाँ पे 26,000 के अराउंड मिलता है, एसटी को मिलता है 25,500 के अप्रॉक्स, और एससी कैटेगरी का 2 किस्त में पैसा आता है। फर्स्ट किस्त जो है वो झारखंड सरकार देती है, और सेकंड किस्त जो है भारत सरकार देती है। तो फर्स्ट किस्त में 9,000 आता है, सेकंड किस्त में 15,000 आता है, तो लगभग 26-27,000 इसका भी हो ही जाता है। अब मेन है हमारा प्लेसमेंट्स। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये कॉलेज ओपन हुआ था वो 2022 में, और इसका फर्स्ट बैच जो निकलेगा वो 2026 में। 4 साल होता है ना जी, 4 ईयर का बीटेक, तो यहाँ पे 4 साल में आप लोगों को कंप्लीट होगा। तो 2026 में आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो अभी तक कंपनी तो कोई विजिट नहीं की है इस कॉलेज में, और देखते हैं कोई कंपनी आती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो अभी तक तो फ़िलहाल कोई कंपनी विजिट नहीं की है प्लेसमेंट के लिए, तो देखते हैं फर्स्ट बैच का क्या हालत होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन था इस कॉलेज के बारे में मैंने बता दिया। अगर कुछ रह गया हो, कुछ जानना हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके वो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।